Students, now I am explaining the question number 2 from page number 336, exercise 22A. This is the question which I will be discussing with you right now is quite a direct question. बहुत सीधा साधा और डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें कीवर्ड्स अपने आप ही बता देते हैं कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है. तो मैं आई जस्ट ब्रिंग अप द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन मतलब कोई कुछ देख रहा है और कहाँ देख रहा है. एलिवेशन का मतलब कि योर हेड इज गोइंग अप. डिप्रेशन का मतलब योर हेड इज गोइंग डाउन. सो इन दिस द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground at a distance of 160 meter from its foot. मतलब कोई आदमी एक टावर के टॉप को देख रहा है ग्राउंड पे खड़ा होके और उस आदमी का टावर से डिस्टेंस है 160 मीटर्स और आपसे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको टावर की हाइट निकालनी है. अगेन आई रिपीट, द क्वेश्चन सेज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन मतलब आपको उसको ऑब्वियसली आप नीचे खड़े हो, आपकी हाइट और टावर की हाइट में बहुत फर्क है. टावर आपसे बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है और आपको अगर उसका टॉप देखना है तो आपको अपना सर ऊपर की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. जब आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए अपना सर ऊपर की तरफ रोटेट करते हो तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो क्वेश्चन तो एंगल ऑफ एलिवेशन का है, ये बात भी समझ में आ गई. क्वेश्चन कुछ देखने दिखाने से रिलेटेड है. मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा. tan. सोचना ही नहीं है, बस डायग्राम सही से बनाओ और वैल्यूज पुटअप करो. तो मैं इसका डायग्राम आपके सामने बनाता हूं और सीधे वैल्यूज पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 22A, पेज नंबर 336. तो क्वेश्चन नंबर 2 था. क्वेश्चन क्लियरली कह रहा था कि एक टावर है, टावर के टॉप को ग्राउंड से ऑब्जर्व करा गया, ये ऐसे ऑब्जर्व करा गया और जब एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से बनता है. ये देखो ग्राउंड से एंगल बना है. एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितने का बना, 60 डिग्री का. ये टावर है. सी वो पोजीशन है जहां पे वो इंडिविजुअल खड़ा था जो कि टावर के टॉप को. ए बी रिप्रेजेंट्स टावर. तो आपको लिखना है, मैंने आपको बताया डिटेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए. ए बी रिप्रेजेंट्स टावर, सी रिप्रेजेंट्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट, बी सी डिस्टेंस ऑफ observer from tower. और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का. मतलब यहां से खड़े होके आपने टावर के टॉप को, ऑब्वियसली आपको आपका सर ऊपर करके देखना पड़ेगा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का. याद रखना ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनते हैं. ये देखो ये ग्राउंड है, बीसी ग्राउंड बता रहा है, टावर ग्राउंड पे खड़ा है और टावर हमेशा ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है. सीधा खड़ा रहता है ना टावर. लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा नहीं है वो कि वो टिल्टेड है, सीधा खड़ा है, अपराइट खड़ा है. सो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है. क्वेश्चन देखने दिखाने से रिलेटेड है और मुझे ये डिस्टेंस बताया गया है, बीसी कितना है, 160 मीटर्स. तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन अगर देखने दिखाने से रिलेटेड है तो ज़्यादा सोचना नहीं उस क्वेश्चन में, सीधे लिखना इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan 60 रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज
AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू रहती है √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 160, क्योंकि BC की वैल्यू 160 दी है। तो AB का आंसर आ गया 160√3 मीटर्स। आ गया फाइनल आंसर। AB क्या था? हाइट ऑफ टावर थी, और वही उसने मुझसे पूछा था टावर की हाइट कैलकुलेट करो। द हाइट ऑफ टावर इज 160√3 मीटर्स। प्लीज सी टू इट, आपको समझा कि नहीं समझा ये क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 22A, पेज नंबर 336, a classic question of angle of elevation being used। एलिवेशन के कारण ही मैंने सीधा एलिवेशन वर्ड पढ़ा क्वेश्चन में और सीधा tan 60 लगा दिया और वैल्यू निकाल ली। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी आंसर को लीव कर सकते हो।